मेरे दानवीर सम्राट महाराज, आप निराश मत होए, निराश मत होए। महामंत्री धवल सिंह आपके महामंत्री अभय सिंह से परास्त हुए। इसी वजह से आपने सोचा कि यह स्वयंवर में कोई वीर योद्धा हमारे महामंत्री जी को परास्त करने वाला नहीं है। आप सोचते हैं कि यह धरती वीरों से खाली है, लेकिन नहीं हुजूर, यह धरती वीरों से खाली नहीं। इस धरती पर है वीर योद्धा जो कि आज भी आपके समक्ष मौजूद हैं। सेनापति नवल सिंह, हमारे महामंत्री अभय सिंह, हमारी बेटी, हमारी राजकन्या ज्योति के गुरु, हमारी बेटी के सामने शमशीर उठाने की ताकत आज के हिंदुस्तान की रियासत के किसी योद्धा में नहीं। तब अगर हमारे मंत्री अभय सिंह को तुम परास्त न कर सके तो मुझे लगता है कि हमारी बेटी कुंवारी ही रह जाएगी। महाराज, अपने दिल में यह मत सोचें कि आपकी यह प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी। आपके महामंत्री अभय सिंह का मुकाबला करने के लिए यह नागौर का सेनानायक नवल सिंह अपने हाथ में शमशीर लेकर तैयार है। ऊपर वाला करे, भगवान करे, तुम्हारी आरजू पूरी हो। हमारे महामंत्री अभय सिंह पर विजय प्राप्त करके हमारी बेटी का कन्यादान अपने करो। आपकी तमन्ना पूरी होगी। आप तशरीफ लाए महाराज। महामंत्री अभय सिंह, कहिए सेनापति जी। तुम्हारे भुजाओं की ताकत पर हुजूर को नाज है और इनकी बेटी के गुरु हो तुम। शमशीरबाजी में निपुण हो, तलवारबाजी की कला तुम्हारे पास बहुत बड़ी है, इसलिए महाराज को बहुत बड़ा नाज है तुम पे। और आज ये नागौर की सेना का अफसर सेनानायक नवल सिंह अपनी भुजाओं पर नाच करता है। हमें भी अपनी भुजाओं पे घमंड है और मैं तुम्हारा मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। अगर आज इस स्वयंवर में मैं परास्त हो गया तो अपने जिस्म से वर्दी उतार दूंगा और क्षत्रियों से अपना नामो निशान मिटा दूंगा। आइए अभय सिंह, मैं तुम्हारा मुकाबला करने के लिए। सेनापति जी, कम से कम किसी ने तो मुझे ललकारा है। आपका चैलेंज मुझे मंजूर। आइए अभय सिंह, मैं तुम्हारा मुकाबला करने को तैयार हूं। मान लो हार गए तो आइए महामंत्री जी, आज पहली बार आपको मैं परास्त होते हुए देखा। मैं वार नहीं करना चाहता था। महामंत्री अभय सिंह पर वार न करता, सिर्फ अपने भुजाओं की ताकत मैंने दिखलाया। बोलिए अभय सिंह। सेनापति जी, मुझे हारने का कोई गम नहीं है, मुझे अत्यंत खुशी है। अगर मैं आपसे जीत जाता तो हमारे सम्राट की बेटी की शादी नहीं होती। मानता हूं आपके हुजूर की प्रतिज्ञा अधूरी रह जाती। और मुझे नाज है कि इस धरती पे मुझसे भी कोई बड़ा योद्धा है। आज तक मैंने अपने आप से दूसरे को यह नहीं समझा था कि मुझसे बड़ा कोई वीर योद्धा है। मानता हूं, लेकिन आज आपसे युद्ध करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये धरती कभी वीरों से खाली क्यों नहीं। तो आपने हमारे भुजाओं की ताकत और हमारे भुजाओं के जौहर को देखा, तो हम इसी वक्त आपसे ये दोस्ती भरा हाथ बढ़ाते हैं। क्यों नहीं सेनापति? हुजूर आइए। अभय सिंह, हमारी बेटी
महामंत्री अभय सिंह, हमारी बेटी राजकुमारी ज्योति को बरमाला के साथ इस रंगमंच पर बुलाया जाए। क्यों नहीं हुजूर, बैठिए राजन। सिपाही, हमारे हुजूर के कहने के अनुसार हाँ, जाइए राजकुमारी को रणभूमि में लाइए। इसी वक्त जा रहा हूं और मैं राजकुमारी जी को पूरी सखियों के साथ यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। जाइए सिपाही। सेनापति नवल सिंह। जी महाराज। हाँ किया फ्री भैया फ्री, तुमको सेनापति भैया फ्री, तुमको सेनापति देखते देखते ना अघाता हूं मैं, नाज है तुम पे सेनापति, हाथ बेटी का तुमको कहा। जयमाला डालो। बेटी बेटी ज्योति, बेटी ज्योति, तुम तो अपने पति के घर जा रही हो। तुम माँ बिन माँ की बेटी हो। मैंने तुझे पिता और माँ दोनों का प्यार दिया है बेटी। सेनापति नवल सिंह। पिताजी। जी महाराज। हमारी बेटी तुम्हारे साथ जा रही है, तुम इसके पति हो, ये तुम्हारी अर्धांगिनी है। लेकिन मेरी एक बात याद रखना। बतलाएं हुजूर। यहां से जब तुम अपने वतन को जाओगे तो रास्ते में तुम्हें शिवालिक पर्वत मिलेगा। शिवालिक पर्वत। शिवालिक पर्वत। जी महाराज। उस पर्वत पे एक मुनि बहुत दिनों से रहते हैं। जी महाराज। वो भूत भविष्य वर्तमान सबके बहुत अच्छे ज्ञाता है। जी महाराज। उनका दर्शन करके उनसे आशीर्वाद लेके तब तुम अपने नगर को प्रस्थान करो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है हुजूर। आपके आदेशानुसार रास्ते में जो पर्वत मिलेगा और जहां पे संत जी की कुटिया है, उन महात्मा जी का आशीर्वाद लेने के बाद तभी हम अपने राज्य नागौर के लिए प्रस्थान करेंगे। जी महाराज। बेटी। दासियों, पिताजी। कहो बेटी। पिताजी, मैं आपको छोड़ के आज अपनी ससुराल जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना पिताजी, अपना ख्याल रखिएगा। जाओ बेटी, अपने पति का, अपनी सास ससुर का विधिवत सेवा करना, अपने पिता का मान रखना, ताकि ये कोई कह ना पाए कि आरिकंडा नरेश जबर सिंह की पुत्री इतनी गलत कैसे है। पिताजी, मैं आपके हर वचनों को मानूंगी। आपकी बात
अपने जीवन भर याद रखूंगी पिताजी। मैं अपने ससुराल में कभी किसी के सामने कोई ऐसी बात नहीं कहूंगी कि किसी के दिल को ठेस पहुंचे पिताजी, किसी के दिल को ठेस पहुंचे पिताजी। दासियों, हमारी बेटी को कुछ दूर छोड़ाओ। हमारी चाचा जी, तुम्हारी खुशी बेटी हमारी खुशी। हम बहुत खुश। रोती किस बात के लिए हो? ये तो हर बहन बेटी का कर्तव्य होता है। चाचा जी, आज तक मैं आप लोगों के साथ थी। पिताजी की तबीयत कभी कभी खराब हो जाती है। आज मैं जा रही हूँ, इन्हें समय समय पे दवाई देते रहना पिताजी। ठीक है बेटी। मेरे पिताजी का ख्याल रखना चाचा जी। ठीक बेटी। ख्याल रखना चाचा। राजन, आप इधर देखभाल करें, हम प्रजा की तरफ जाते हैं। बाबुल का घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। तुझे पिया घर जाना बाबुल तेरे अंगना की मैं तो चली। बाबुल तेरे अंगना की मैं हूँ ऐसी चिड़िया रे, रात भर बसेरा उड़ जाना बेटी घर बाबुल की किसी और की अमानत है। किसी और की अमानत है। दुनिया का
परेशान मत होए आप लोग। मुझे मालूम है कि तुम सब हर वक्त राजकुमारी ज्योति के दाएं बाएं रहती थी, इन्हीं के साथ चमन में जाया करती थी, और आज के बाद ये तुम्हारी राजकुमारी तुम लोगों की नजरों से दूर जा रही है। इसी बात का तुम लोगों को अफसोस है। इसी वजह से तुम लोग अपनी राजकुमारी को विदा करते वक्त आंखों से आंसू छलका रही हो। रोए नहीं आप लोग। और रही बात कि राजकुमारी ज्योति को हम बराबर अपने नागौर से इस हरियाणा में लाकर तुम लोगों से मुलाकात करवाते रहेंगे। घबराए नहीं आप लोग। राजकुमारी जी इसी वक्त चलें, पिता के चरण स्पर्श करें और हम अपने राज्य नागौर के लिए प्रस्थान करें। हुजूर आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारी यात्रा मंगलमय हो। हुजूर जाओ सेनापति, लेकिन शिवालिक पर्वत पर ऋषि से जरूर मुलाकात अवश्य मिलेंगे हुजूर, अवश्य मिलेंगे महाराज। पिताजी जाओ बेटी जाओ। समय समय पे दवाई लेते हाँ रहना। बेटी जाओ। आपकी तबीयत खराब रहती पिताजी, मुझे आपकी चिंता लगी रहती पिताजी। जाओ बेटी जाओ। राजन, मैं देख रहा हूं आप बहुत उदास हो गए हैं। आपका चेहरा उतरा हुआ है, समझ में आ रहा। महाराज चिंता न करें, मैं समझ रहा हूं कि बेटी की विदाई हर बाप को खलती है, और फिर राजकुमारी के अलावा आपके पास और कौन था। चिंता मत कीजिए राजन, राजकुमारी जी ससुराल गई और हम लोग आपकी बराबर देखभाल करते रहेंगे। आप चलकर महल में आराम कीजिए, बस ईश्वर से ही कामना कीजिए कि राजकुमारी की जिंदगी सुखमय और चैन से बीत जाए। चलिए महाराज, आराम कीजिए राजमहल के अंदर। रामबली, आज मैंने अरकंडा राज में एक ऐसी अनोखी चीज देखा कि जब से पैदा हुआ आज तक ऐसी चीज ही नहीं देखा। वो कौन चीज है? कहा वो कौन सी चीज है? रामबली, आज मैंने राजकुमारी ज्योति को देखा। अच्छा, जब से मैंने राजकुमारी ज्योति को देखा तब से हमारे दिल को चैन नहीं। यानी चैन खत्म हो गए, हमारे दिल को सुकून नहीं रामबली। अच्छा अच्छा, मान लीजिए आपने राजकुमारी को देखा, आपके दिल को चैन नहीं, सुकून नहीं है, लेकिन अब राजकुमारी के चक्कर में काहे भरे पड़े हैं? जब जंग मैदान में हार गए और हार कर वहां से चले आए, ये मुंह दिखावा था, हार के आए और बता रहे हो चैन नहीं। अब तो राजकुमारी की शादी सेनापति के साथ हो गई और सेनापति ले गया, अब वो राजकुमारी सेनापति की पत्नी हो गई, उस पर तुम्हारा क्या अधिकार? रामबली, जब से मैंने राजकुमारी ज्योति को देखा, अरे जब कहा भा? मैं जिधर देखता हूँ उधर राजकुमारी ही राजकुमारी नजर आती है। अच्छा, इधर देखता हूँ तो राजकुमारी नजर आती है, इधर देखता हूँ तो राजकुमारी ज्योति नजर आती है। राजकुमारी ही राजकुमारी। अरे मेरी ज्योति राजकुमारी, तुम कहाँ हो मेरी बैलाने हो? कहा बैलाने हो?
हमारे सीने से लग जाओ मेरी जान। राजकुमारी ज्योति, तुम्हारे बिना ये तुम्हारा आशिक बेचैन है। तुम चाहती किसी और का और तुम्हें प्यार करता कोई और है। मेरी रानी राजकुमारी, अरे तुम कहो तोहरे मन में का बसा है? हम ज्योति है कि ज्योता ही? हाय, हम राजकुमारी है कि कुमारा ही? और रामबली, हाय, मैं क्या करूं? हमारा दिल हमारे बस में नहीं है। अब तुमका ले चलो कौनो, कहा ले चली कौनो अस्पताल में भर्ती करी, तुहार माइंड होएगा खराब। अब इतनी टाइम तुम हा पगलियान बतावा, हमका खेत था ज्योति ज्योति भला गिरा नहीं पाया। रामबली, हाय, मैं क्या करूं? जिधर देखता हूं उधर ज्योति ही ज्योति नजर आती है। वो ज्योति गई सेनापति के साथ, अब ज्योति तो का मिले उले ना परेशान चिन्ह हुआ। नहीं रामबली, हाँ, का कर ब्या? अब का कर ब्या जब वो चली गई तो? सुनो हमारी बात को। सुनाइए। और जब से देखा ज्योति को तब से हूँ बेचैन। अच्छा, जब से देखा ज्योति को तब से हूँ बेचैन। और कब मुझको मौका मिले मिले नैन से नैन। मिले नैन से नैन कोई तरकीब मुझे बतलावो। अच्छा, मिले नैन से नैन कोई तरकीब मुझे बतलाओ। राजकुमारी ज्योति को सीने से मैं रहूं तड़पता उसके बिन, मेरे दिल को धीर बंधाओ। रहूं तड़पता उसके बिन, मेरे दिल को धीर बंधाओ। और कौन डाल कपट का जाल उसे मेरी दुल्हन बन पाओ। नहीं जिंदा रह पाऊं, नहीं जिंदा रह पाऊं, हाँ, अगर ज्योति को ना पाऊं। ना दिल में मेरे सब्र है, ना दिल में मेरे सब्र है। और सौम दाम से किसी तरह वो आए महल अंदर है। रामबली, अगर स्वयंवर में सेनापति नवाब सिंह ने विजय प्राप्त कर ज्योति को हासिल कर लिया है तो कोई बात नहीं है। हमारा दिल ज्योति पर आया है और जब तक ज्योति को मैं अपनी नहीं बनाऊंगा, अच्छा, अपने दिल की रानी नहीं बनाऊंगा, हाँ, तब तक हमारे दिल को चैन नहीं पड़ेगा। अच्छा, किसी भी किसी तरह ज्योति को हम हासिल करेंगे, चाहे खास की लाशों के ढेर बिछाने पड़े, लेकिन ज्योति को उसी वक्त मैंने शपथ लिया, सौगंध खाया जब ज्योति के चेहरे को देखा था कि ज्योति तुम्हें एक दिन अपनी रानी बनाऊंगा और जब तक अपनी रानी नहीं बनाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तो आओ हमारे साथ चलते हैं, अच्छा, ज्योति को किसी तो तरीके से हासिल करेंगे। चलिए, आओ मेरे साथ। चलिए। राजनागौर के निवासियों, हमारा नाम महामंत्री धवल सिंह गुंडा स्वामी है और पंगा लेने वाले का बीच चौराहे पर दौड़ाकर गोलियों से सूट कर देता हूं, क्योंकि गुंडा स्वामी का ऐलान चारों तरफ विख्यात है। आई एम नवल सिंह गुंडा स्वामी।
बिहारी लाल, बिहारी लाल, का सो ये जौन धवल सिंह है हाँ बैलाए गए। क्यों? वही ज्योति जौन सेना प्रतापन शादी कैले है हाँ अरकांडा देश में गए रहे, हार गए सरऊ हो। अब हार गए तो हार गए अब तुम। बच्चिया को तो बनाओ चले आए। वो तो और बताओ तो है जब से मैंने ज्योति को देखा, हाँ ज्योति को पर मेरा दिल आ गया। हाँ जिधर देखता हूँ ज्योति नजर आ रही। अच्छा अरे सार हम हूँ का सर सेठी सो तुमका यानी ज्योति समझकर तुमको सरसट लिया। भाई तो मेरी जान ज्योति हम तो कहीं जानो आज सारे पतीली फोरी समा। हाँ कहा कौनो जात, लेकिन हम भगाओ रहे। यानी पहले से होशियार। होशियार कहाँ लगे आ जाते जब कुंदा मार दे इतना ही हाँ। उनका फोटा खोपड़ी। हाँ बिल्कुल होशियार है। दोखिया महू ना है ना। बिल्कुल। उसने कहा आओ मेरे साथ। हाँ। और चलकर मैं सोचता हूँ कि ज्योति को मैं किस तरह से हासिल करूं। अरे अब यही तो सोचत रहा है, निकल गई वो। एक बात याद आ गई है। कौन सी? चलने से पहले भोजपुरी वालों ने गाया। क्या? भोजपुरी वालों ने गाया क्या गाया? कि अब बात न तुमसे होई। हमसे? यानी गाने के बोल है। गाना भोजपुरी वालों ने गाया। अच्छा, गाने के बोल है कि बात न तुमसे होई। अरे सुनला मोर करे जा देहले तू जाऊन आपन मोबाइल आके ले जा। हाँ हे याद करा जहिया कुंवार रहलू, याद करा जहिया कुंवार रहलू, शादी से पहले बीमार रहलू, याद करा जहिया। भोजपुरी वालों ने गाया बात न हमसे होई सुनला मोर करेजा, जाऊं तू देहले आपन मोबाइल आके ले जा, याद करा जहिया कुंवार रहलू, शादी के पहले बीमार रहलू। हमार रहलू। उसी लाइन को मैंने लाइन लिखा। क्या? अंडमान लाइन नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ी पेवर लाइन दे रहा यही हूँ। शुद्ध है। हाँ कैसे है? रामायण में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा। क्या लिखा तुलसीदास जी ने? रामायण में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा। क्या लिखा है उन्होंने? कि मैं बैरी सुग्रीव ही प्यारा। हाँ लिखा है। मैं बैरी सुग्रीव ही प्यारा, अब अवगुण कौन नाथ मोहि मारा। मारा। जिस समय श्री रामचंद्र छुपके से बाली पर वार कर दिए, तो वही बाली रामचंद्र को कह रहा है। यानी बाली जी कह रहे हैं रामचंद्र से। बाली राम को कह रहा है। क्या कह रहे हैं वो? कि पर्वत को कैले राई। वही बाली पर्वत तो कैले राई। बाली कह रहा है कि राई को कैले पर्वत, पर्वत को कैले राई। राई को कैले पर्वत, पर्वत को कैले राई। रघुकुल की रीत बिसराई, रघुराई। क्या? वही बाली कह रहा है। क्या कह रहा है? हे क्या ये लाजिम विचार कैला। राम से कह रहा बाली कि क्या जो तुमने छुपके से हम पर वार किया, क्या ये रघुकुल की मर्यादा है। आपके पिताजी, आपके पूर्वज कहा करते थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाए। और तुमने हम पर छुपके से वार कर दिया। तो वही बाली कह रहा है। क्या कह रहा है वो? क्या ये है लाजिम विचार कैला, छुपके से बाली पे वार कैला। क्या ये है लाजिम विचार कैला। एक भाई मारो एक से प्यार कैला। अच्छा। एक भाई मारो एक से प्यार कैला, यानी बाली को मार दिया और सुग्रीव को दोस्त बना लिया। हाँ ये दोनों बाल और सुग्रीव दोनों भाई हैं। तो वही कह रहा है ये का मारो एक से प्यार कैला, छुपके से बाली पे वार कैला।